नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। तो दोस्तों, उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड ने अपनी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज यानी 19 अप्रैल को जारी कर दिया है। यह रिजल्ट उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया है। सिमरन, तो देखिए, अगर सबसे पहले कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन के लिए, तो क्लास 10 से 1,13,690 स्टूडेंट्स ने क्लास 10th का पेपर दिया था इस बार उत्तराखंड बोर्ड से। और 12वीं की अगर बात करें तो 1,09,713 बच्चों ने पेपर दिया था। आई एम श्योर कि अभी आप लोगों ने रिजल्ट्स चेक कर लिए होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप सबने अपने रिजल्ट्स चेक नहीं किए हैं तो कुछ आसान से तरीके हैं। यूबीएससी माफ़ कीजिएगा, हम कुछ वेबसाइट्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहली है ubsc.uk.gov.in। वहाँ पर आप जाएंगे, आपको सेक्शन मिल जाएगा रिज़ल्ट चेक करने के लिए। वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट जो है वो सिंपली चेक कर सकते हैं। उसके बाद है uarresults.nic.in। उसके बाद तीसरी है हमारी वेबसाइट jaganjosh.com/results। कुछ नहीं करना है, उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट चेक करने के लिए अपने आप को जो भी आपका स्टैंडर्ड है 10th या 12th उसके लिंक पर सेलेक्ट करना है। 10th है तो 10th और 12th है तो 12th। उसके बाद आपको सिंपली अपना रोल नंबर डालना होगा। सिर्फ यही एक क्रेडेंशियल आपको चाहिए होगा अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया। और मेक श्योर कि आपने जो अपना रिजल्ट चेक किया है उसको आपने प्रिंट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो, किसी तरीके से आपने उसका एक सॉलिड प्रूफ रख लिया हो। जैसे ही आपकी मार्कशीट्स अवेलेबल होती हैं आप उन्हें जाकर अपने स्कूल से कलेक्ट कर लें। अपूर्व जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिमरन ने आपको बताया अलग अलग तरीके अपना रिजल्ट चेक करने के 10वीं और 12वीं के। अब मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ 10वीं की पासिंग परसेंटेज। तो अगर 10वीं क्लास की ओवरऑल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वो है 83.23% पे, जिसमें से लड़कों का प्रदर्शन रहा है 80.10%। ये मैं लड़कों के ओवरऑल पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ क्लास 10 की। तो लड़कों का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा है 80.10%। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का परसेंटेज रहा है 86.20%। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमने गोवा, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सभी के रिजल्ट्स कवर किए हैं। हर जगह लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लड़कियों ने लड़कों को मात दी है। तो सलमान, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर जैसा कि हमने बोर्ड कवर किया है, हमने देखा है हर जगह गर्ल्स हैव आउटशाइन द बॉयज़। तो इससे एक चीज़ वो समझ में आती है कि जो अभी तक गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हो रही थी वो अब साफ तौर पर दिख रही है इस जी। बार के रिजल्ट्स में। हर जगह लड़कियों के मार्क्स बेटर हैं हर चीज़ में। नॉट ओनली स्टडीज़, लड़कियां काफ़ी चीज़ों में आगे आ चुकी हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की लड़कियां, खासतौर पर मैं भी एक लड़की हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ आप देखते हो। असलम, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है डिफरेंट स्टेट्स में, तो इसमें गवर्नमेंट का भी एक पार्ट रहा है प्ले करने के जी, लिए? काफ़ी सारी स्कीम्स रही हैं पूरी गवर्नमेंट की। जो प्री मैट्रिक ले लीजिए, गर्ल एजुकेशन को ले लीजिए, आप 12th तक की, मतलब एक स्कीम ऐसी भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जी। कि एक स्कीम ऐसी भी है कि मतलब स्पेशली गर्ल मैरिज को लेकर कि लड़की के पैदा होने से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसका पूरा एजुकेशन का खर्चा, एक तरीके की स्कॉलरशिप वाह। स्कीम है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डेटा बता देते हैं सारा। तो जैसा कि आपको अपूर्व ने बताया कि 90.77% क्लास 10th के लिए ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा है। जतिन जोशी जो हैं वो टॉपर रहे हैं। इस बार के। और अगर वहीं हम बात करें और भी रिजल्ट्स की, तो देखिए बॉयज़ का जैसे कि अपूर्व ने बताया 80.10 पासिंग परसेंटेज रहा है, गर्ल्स का 86.20 पासिंग परसेंटेज रहा है। तो ये बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है। बिल्कुल 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 सिमरन। और जहाँ इसमें बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सिमरन ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं, खासकर बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं जो कि बच्चियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक के लिए जो स्कॉलरशिप जी जी प्रोग्राम्स हैं, जी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लड़कियों का परफॉर्मेंस हर जगह बेहतर रहा है, इसमें लड़कियों का बहुत बड़ा पार्ट तो रहा ही है, उनके पेरेंट्स का पार्ट। सरकार ने भी बहुत सारी हेल्प की है अपनी नीतियों के तहत। कहीं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हुए, कहीं कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स कराए, कुछ सेमिनार्स करा के एजुकेशन को एक बड़े प्लेग्राउंड में उतारा, जिसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, खासकर लड़कियों ने। और ये उसी का रिजल्ट है कि लड़कियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लड़कों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सिमरन, तो अगर हम अब 12वीं का भी एक बार पासिंग परसेंटेज देख लें, बिल्कुल 12th बिल्कुल। क्लास का। जी। तो अगर 12वीं की बात करें सिमरन,
मेरे पास डेटा आपके पास है पहले स्क्रीन अगर पे? हम 10th को कंप्लीट करके टॉपर्स लिस्ट, श्योर श्योर जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम 10th की टॉपर्स लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जी। एक बार 10th का पूरा डेटा हम बिल्कुल। दर्शकों को बता दें। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन जो है वो कमल सिंह चौहान की आई है 99.20%, माफ़ कीजिएगा फर्स्ट पोजीशन दो लोगों में शेयर हुई है, कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी। 496 आउट ऑफ 500 मार्क्स इनके आए हैं, दोनों के 99.20% ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है। सेकंड की अगर हम बात करें तो कनकलता जी का सेकंड रैंक आई है, माफ़ कीजिएगा, 495 आउट ऑफ 500 विद 99%। और वहीं अगर हम थर्ड जो रैंक है उसकी बात करें तो तीन लोगों में थर्ड रैंक जी। शेयर हुई है। पहले है दिव्यम, दूसरी है प्रिया और तीसरी है दीपा जोशी। दीपा इनके जोशी। तीनों के नंबर 494 आउट ऑफ 500 है। द परसेंटेज स्टैंड्स एट 98.80। और देखिए अपूर्व, 494, 495, 496, जी। एक एक मार्क्स का, सिर्फ एक एक मार्क का फर्क है डिफरेंस रहा है इस बार। जी। तो सिमरन ये दिखाता है कि उत्तराखंड में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लोग कितना ज़्यादा इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एग्ज़ाम में, और ये स्टूडेंट्स की मेहनत दिखाई कि एक एक नंबर से आप अपना रैंक चूक जा रहे हैं। तो ये कंपटीशन है उत्तराखंड स्टेट में, लोगों ने अपने पढ़ाई को बहुत सीरियस लिया है, अपने फ्यूचर स्टडीज़ को लेके, जैसे कि 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट आया है। तो 10वीं के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके लिए 12वीं का एग्ज़ाम दूसरा बोर्ड्स है। 12वीं के स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए अब हायर स्टडीज़ का मौका है, वो आगे कॉलेज में जाएंगे, अपने अपने करियर्स को परस्यू करेंगे। तो ये कंपटीशन बहुत तगड़ा रहा है उत्तराखंड में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उत्तराखंड में। और देखिए अपूर्व, अब साथ ही साथ अब हम 12th की तरफ भी बढ़ लेते हैं जी। अगर 12th में जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा है इस बार वो रहा है 83.23%। जी, वहीं बिल्कुल। अगर हम मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी पिछले 5 साल का डेटा कि अ, क्योंकि इस बार जो मैं देख पा रही हूँ अपने पास वो एक तरीके का राइज ही है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा 2020 में जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा था 12th के स्टूडेंट्स के लिए वो 80.26% रहा था। 2022 में ये परसेंटेज बढ़ा 82.63 हुआ, फिर ये परसेंटेज घटा 2023 में 80.98%, ऑलमोस्ट 81%। 2024 में फिर एक राइज देखने को मिला 82.63%, और 2025 में फिर पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो इस बार सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। परसेंटेज रहा है, दैट इज 83.23%। जी। तो सिमरन ये जो परसेंटेज ऊपर नीचे का, ये अप्स एंड डाउन्स का गेम बिल्कुल चलता रहता है, क्योंकि जो और ओवरऑल बहुत पासिंग, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज होती है सिमरन, वो कई इस पर मेजर किया जाता है, जैसे कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है, कितने ने एग्ज़ाम किस स्ट्रीम में कैसा किया है। अगर 10वीं की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है, किसने कहाँ से कितने एग्ज़ाम दी है, मार्किंग स्कीम क्या है इस बार, किस तरह की क्वेश्चंस आए थे, कंडक्ट कैसे हुआ एग्ज़ाम, तो इन सब का नतीजा है। और जी सिमरन पिछले 5 सालों में इस साल का परसेंटेज रहा है 83.23, जो कि अगर परसेंटेज गिरा भी था जी 80.98 पे भी आया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक आध कुछ परसेंट 1-2% का फ़र्क है। तो वो अप्स एंड डाउन्स तो हर स्टेट में चलते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में कहीं कहीं एक मेजर डाउनफॉल आता है, कहीं मेजर आप ऊपर आते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है। जैसे कि मेरा 3-4 फैक्टर होते हैं। तो अब सिमरन अगर 12वीं के टॉपर्स की अगर बात करें सिमरन, तो जी बिल्कुल। जी देखिए अगर हम बात करें 12वीं के टॉपर्स की तो फर्स्ट रैंक आई है अनुष्का राणा की, जिन्हें 493, जितने भी मार्क्स हम आपको बताएंगे वो आउट ऑफ 500 है। ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट रैंक आई है वो अनुष्का राणा की आई है, 493 मार्क्स आए हैं, 98.60% है। डिस्ट्रिक्ट इनकी देहरादून रही, देहरादून से हैं, बेसिकली देहरादून से इन्होंने पेपर दिया है। सेकेंड रैंक है जो 12th में वो जॉइंट आई है, केशव भट्ट और कोमल कुमारी के बीच में 489 मार्क्स थे इन दोनों के, 97.80% आया। ये केशव भट्ट की अगर बात करें वो देहरादून से हैं और कोमल कुमारी हैं उत्तरकाशी से। वहीं अगर हम थर्ड रैंक की बात करें तो आयुष सिंह रावत 484 मार्क्स इनके आए हैं और 96.80, और इनकी डिस्ट्रिक्ट जो हमें दिखा रही है वो है ऋषिकेश या देहरादून, अब इसमें एक कन्फ्यूजन है। जी जी जी। तो सिमरन जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पहली रैंक है अनुष्का राणा जी की, वो देहरादून से हैं। तो कुछ ऐसा कुछ खास बात है देहरादून के स्टूडेंट्स में कि वो एकदम टॉप पर ही आ रहे हैं हर जगह, कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर आप? जी, क्योंकि देखिए देहरादून में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, एक तरीके से एजुकेशन हब तो नहीं कहूँगी लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं देहरादून को फॉर फ्यूचर एजुकेशन, स्पेशली अगर हम बात करें लड़कियों की, क्योंकि मेरे भी जानने में कई लोग हैं
जो देहरादून गए हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ से परस्यू की है। तो देहरादून में एक तरीके से देखा गया है कि वो हवा में ही पढ़ाई का माहौल है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सिमरन, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी स्टेट है, वहाँ पे शहर उतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बे छोटे छोटे शहर होते हैं। उसमें से देहरादून एक थोड़ा बड़ा शहर है जहाँ पे स्कूल, जैसे कि मेरे दोस्त ने आपको बताया कि स्कूल्स और कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स की सुविधा वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर मौके ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई भी बिल्कुल बाकी इलाकों के तहत अच्छी होती होगी। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जो भी टॉपर है वो देहरादून से ही है सिमरन। माफ़ कीजिएगा पूर्व, इस पॉइंट पे ना मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि टॉपर उत्तरकाशी से भी हैं, क्योंकि नंबरों का देखिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नंबरों का फ़र्क नहीं जी जी जी। ठीक है। उत्तरकाशी से भी हैं, ऋषिकेश से भी हैं टॉपर। तो वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक बच्चे पे डिपेंड करता है, और कितना मेहनत तो सभी करते हैं, पर कौन कितना फोकस्ड रह पा रहा है, जी वही सारी चीज़ें हो जाती हैं पूरा जी बिल्कुल, कि सारे क्वेश्चन तो सबके लिए सेम ही आए थे। वो मेहनत की बात है, किसने कितनी मेहनत जी करी, जी किसकी बिल्कुल तैयारी सही कैसी बात, रही बिल्कुल है। सही बात है। जी। वही अगर हम बात करें डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस की क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो डिस्टिंक्शन जितने बच्चों का आया है उनका नंबर है 7575। वही फर्स्ट डिवीज़न जिन बच्चों का आया है उनका नंबर है 41,000। माफ़ी कीजिएगा, हम परसेंटेज भी आपको बताते चलते हैं साथ ही साथ। डिस्टिंक्शन वाले जो बच्चे हैं वो 7,575 है, जिनका ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है 7.12%। फर्स्ट डिवीज़न आया है 41,290 स्टूडेंट्स का, जिनका ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बनता है, ओवरऑल परसेंटेज बनता है वो है 38.82%। वहीं अगर हम सेकेंड डिवीज़न की बात करें तो 38,536 स्टूडेंट्स और 36.23% ओवरऑल जो बच्चे सेकेंड डिवीज़न में आए हैं वो है। थर्ड डिवीज़न की अगर हम बात करें तो 415 बच्चों का ही थर्ड डिवीज़न आया है, जो हो जाता है 0.39%। जी। जी अपूर्व। तो सिमरन, यहाँ पे डिस्टिंक्शन में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं कहूँ उत्तराखंड के रिजल्ट से। ये हम 12वीं की बात कर रहे थे। जी जी, 12वीं की ही बात कर रहे थे सिमरन, वो डेटा मुझे मिल नहीं रहा है ये। जी अब हम साथ ही साथ जब तक आप डेटा देख रहे हैं मैं 10th का भी बता देती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन 10th की अगर हम बात करें तो 12,000 माफ़ कीजिएगा 12,439 स्टूडेंट्स का आया है 11.32%। फर्स्ट डिवीजन आया है 30,681 स्टूडेंट्स का 27.92%। सेकेंड डिवीजन है 41,966 स्टूडेंट्स का 38.19%। वहीं अगर थर्ड डिवीजन की बात करें तो 14,631 13.31%। तो देखिए पूर्व, जैसा कि हमने देखा कोई ना बच्चे मोस्टली डिस्टिंक्शन में ही हैं, और कह सकते हैं कोई ना कोई डिवीजन है, तो जस्ट पास का नंबर भी जो है ना वो बड़ा कम है, जो जी। कि एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने मेहनत की है, वो साफ तौर पर दिख वो रहा तो है। हमें, हमारे पास डेटा है उसमें दिख रहा है कि डिस्टिंक्शन में अगर 7,575, अगर मैं 12वीं की बात करूँ तो डिस्टिंक्शन में टोटल 7,575 बच्चे, मतलब पूरे स्टेट में जो 12वीं के स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें से 7%, 7.5% लोग डिस्टिंक्शन में हैं। फर्स्ट डिवीज़न में आपने जैसा बताया कि 41,290 बच्चे हैं, जिसमें कि 38% लोग सेकेंड डिवीज़न में ही हैं। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बच्चे अपनी, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर, एस्पिरेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनके भी उनके सपने बड़े हैं, और ये डेटा में हमें दिख रहा है। जैसे कि सिमरन ने बताया कि उत्तराखंड की हवा में ही पढ़ाई है, तो ये हमें दिख भी रहा है। बिल्कुल सही कहा मेरी दोस्त ने। और ये बहुत अच्छा सूचकांक है, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। बच्चे अब कल को वहाँ से निकलेंगे। खैर, अब तो पहाड़ी रीजनों में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये अच्छा सूचकांक है कि उत्तराखंड अब प्रगति की ओर बढ़ गया है एजुकेशन सेक्टर में। और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है सिमरन, केंद्र सरकार और अगर राज्य सरकार, हाँ जी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं। तो ये एक ओवरऑल पैकेज था जिसका स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, प्लस उनकी मेहनत, जिसका ये कारण हमें दिख देखिए रहा हम है। गवर्नमेंट के बारे में बार बार मेंशन कर रहे हैं, तो अभी हम आपको कुछ स्कीम्स भी बता देते हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट की, सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं। सबसे पहली है चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन इंकरेजमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कीम जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में परस्यू कर रहे हैं, ताकि पैसों की किसी दिक्कत की वजह से या किसी भी कारण से उनकी पढ़ाई में कोई रोक टोक ना आए। क्योंकि 10th और 12th की तो हम बात कर ही रहे हैं पूर्व, लेकिन आगे की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब कॉलेज चूज़ करेंगे अपना, आगे अपनी आगे की पढ़ाई चूज़ करेंगे, करियर परस्यू करेंगे। दूसरी है हमारी नंदा गौरी योजना। ये जो स्कीम है
वो बेसिकली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है। ये लड़कियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उनके पैदा होने से लेकर उनकी शादी तक, ताकि उनको सारे रिसोर्सेज मिले पढ़ाई के लिए और उन्हें किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई ना रोकनी पड़े। और ये गर्ल एजुकेशन प्रमोट करने का भी एक बहुत बिल्कुल अच्छा तरीका है। उसके बाद है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल्ड पर्सन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज़। ये स्कीम प्रोवाइड करती है एससी से, माइनॉरिटीज़ से या स्पेशली एबल्ड लोगों को किसी तरीके का असिस्टेंस जो प्री मैट्रिकुलेशन स्टडीज़ अपनी परस्यू कर रहे हैं। फिर अगली है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रदर्शन योजना, यानी कि चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन रिसर्च इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम जो है वो वन टाइम ग्रांट और मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है रिसर्चर्स को जो एजुकेशन की फील्ड में हैं या इनकरेज करना चाह रहे हैं रिसर्च को और इनोवेशन को। पूर्ण जी सिमरन, तो ये जो स्कीम्स आपने बताए पहले की, जैसे कि स्कीम्स लोगों के मन में स्कीम सुनते ही ये आता है कि स्कॉलरशिप मिलेगी स्टूडेंट्स को या उन्हें कहीं पे कहीं एक ना अच्छे कहीं इंस्टीट्यूट में बैठा के पढ़ाई की असिस्टेंस मिलेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल ये सारी स्कीम्स में वो भी है, बट आज की स्कीम्स में थोड़ी, आजकल के स्कीम्स जो हैं वो थोड़े अलग तरीके के हो गए हैं। वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको स्किल्स की नॉलेज भी देते हैं। क्योंकि अगर आप सभी को पता होगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता होगा आजकल का मार्केट आप देख रहे हैं स्किल बेस्ड है। नॉलेज तो चाहिए, साथ में स्किल भी चाहिए। तो ये सारे स्कीम्स, इंसेंटिव्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ स्किल्स भी देती हैं, क्योंकि मार्केट की डिमांड वही है। इसके अलावा कई स्कीम्स ऐसे भी है जहाँ पर बच्चों को रहने की जगह दी जाती है जो स्टूडेंट्स के पास जगह नहीं है। कहीं पे बच्चों को मील्स मिलते हैं, मिड डे मील्स की तरह मील्स मिलते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएँ। तो ये ओवरऑल सारी तरीके के जो स्कीम्स अगर आप सुने तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है सरकार की तरफ से। एक ओवरऑल पैकेज होता है स्टूडेंट के लिए। सिमरन? ठीक है, तो जैसे कि हमने स्कीम्स डिस्कस कर ली, हमने ओवरऑल पासिंग परसेंटेज डिस्कस कर लिया, हमने टॉपर्स के नाम डिस्कस कर लिए। एक आखिरी मैसेज, माफ़ कीजिएगा, एक आखिरी मैसेज से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। काफ़ी बच्चे हैं जो शायद क्योंकि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 100% नहीं रहा है, तो काफ़ी बच्चे हैं जो फेल होंगे, अब मे भी उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर ना हुए, वो कंपार्टमेंट आया हो, जी। तो उनके लिए भी डेट्स जल्दी ही अनाउंस हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप रीवैल्यूएशन या जिसे स्क्रूटनी भी कहते हैं, आप उस प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फीस आएगी, आपको वो पे करनी होगी और उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगी आपको वीडियो हमारे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें विदा लेनी चाहिए। पूर्व कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जाते जाते स्टूडेंट्स को और अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो उन सारे टॉपर्स को 10वीं और 12वीं के, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और मेरे उन दोस्तों को जो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे और भी एग्ज़ाम्स आएंगे। जो 10वीं के मेरे दोस्त हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम हैं, इसमें अगर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, अपने मन, जो आपका मन था कि मैं इतना स्कोर कर पाऊँ, तो आगे 12वीं का भी एग्ज़ाम है, आप उसके लिए फ़ोकस करें। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। जिन्होंने 12वीं का एग्ज़ाम पास किया है, अब आप अपने करियर की तरफ आगे निकलेंगे। आपने अपनी स्कूल ख़त्म कर लिया, अब आप करियर की तरफ जाएंगे, बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे, अपने ड्रीम्स परस्यू करेंगे। तो उनके पीछे अपना सारा ध्यान एकत्रित कर दें और उदास होने की कोई दिक्कत नहीं है। और भी एग्ज़ाम्स हैं, कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं थी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए, मन को शांत रखिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। सिमरन? जी, तो जैसा कि आपने कहा, आपकी ज़िंदगी का कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। अगर आप किसी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं अब तक, आपका एग्ज़ाम क्लियर है, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। और उन बच्चों को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जो अपना एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लिए, स्पेशली रैंक होल्डर्स को, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न या डिस्टिंक्शन में जस्ट पास भी हुए हैं, तो इट्स स्टिल एन अचीवमेंट। क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अपनी लाइफ का जो एक एजुकेशन से, करियर से रिलेटेड होता था, अपने एक पड़ाव पार कर लिया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और देखते रहें जागरण जोश। थैंक यू। थैंक यू।